नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और सोनिया गांधी के तरफ से किसी भी तरह की सूचना, किसी भी तरह की प्रोत्साहन, यहां तक कि मिलने की तस्वीर भी मीडिया में जारी नहीं की गई। अब बिहार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये बिहार का अपमान है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मित्रों, ये बिहार का अपमान है कि नहीं है यह तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बिहार मिलने नहीं गया था। सोनिया गांधी से नीतीश कुमार मिलने गए थे और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत से लेकर के आज समाप्ति के कगार पर पहुंचे राजनीतिक जीवन में कभी भी संपूर्ण बिहार नहीं हुए। यहां तक कि संपूर्ण बहुमत के आसपास भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के पार्टी का सांसद सदस्य महरूम शहाबुद्दीन ने कहा था कि भाई ये व्यवस्था के मुख्यमंत्री हैं, हालात के मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का भाग्य हमेशा प्रबल है, वो हमेशा मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हालात ऐसे होते हैं कि लोग परिश्रम करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाते हैं। यह उनके पहले दिन से आज तक का था। तो एक ऐसा आदमी जिसको ठीक ठाक नहीं, बहुमत ही कभी नहीं मिला, वो पूरा बिहार कैसे हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप का कि यह बिहार का अपमान है, मैं सिरे से इनकार करता हूं, खारिज करता हूं। तब सवाल है कि ये क्या है? भाई, सोनिया गांधी ने क्यों नहीं कोई तस्वीर जारी की? सोनिया गांधी ने अपने तरफ से कोई उत्साहवर्धन चीज क्यों नहीं दिखाया? जबकि बिहार के दो पुराने मठाधीश, राजनीति के ध्रुव विरोधी अब एक हो चुके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों मिले थे सोनिया गांधी से। मित्रों, सवाल है कि अगर ये बिहार का अपमान है तो क्या है? मित्रों, असल में ये बिहार का अपमान नहीं है, नीतीश कुमार का अपमान है। और नीतीश कुमार को यह बताने का प्रयास है कि भाई आपको राजनीतिक भाव नहीं मिल रही है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के दावेदारी करने के लिए दिल्ली से इधर उधर का दौरा कर रहे हैं। अगर सोनिया गांधी नीतीश कुमार के दौरे को स्वीकारोक्ति देती तो अपने तरफ से संयुक्त स्टेटमेंट आता। जैसे दुनिया में आपने देखा होगा कि कहीं देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर कहीं दौरे पर जाते हैं तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, साझा पत्रकार वार्ता। उसका मतलब होता है कि दोनों देश उस पत्रकार वार्ता की सहमति दे चुके होते हैं कि किन किन मुद्दों पर हमको बोलना है और कौन कौन मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वही चीज यहां लागू होती है। यहां पर चूंकि नीतीश कुमार स्वयं मिलने गए थे, सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को बुलाया नहीं था। और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने के लिए इसलिए तो नहीं गए कि उनको इटालियन पास्ता खाना चाहिए, तो वो बिहार में नहीं मिलता। ना ही वो यह बताने गए थे कि सोनिया जी बताइए, अब भी मतलब यहाँ परेशान है। पहली बार इटली में महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। ब्रदरहुड इटली नाम की पार्टी अब पूर्ण बहुमत में आ गई। अगर वहां होती तो आप ही हो जाती। ये भी वो नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर सोनिया गांधी इटली में होती तो सोनिया होती ही नहीं, क्योंकि इटली में सोनिया होती नहीं, फिर एंटीना माइनो होती। तो एंटीना माइनो को क्या माइनो हो? तो भाई ये तो कोई बहुत चिंता वाला विषय है नहीं। सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को उसी तरह का जवाब दिया जिस तरह से राजनीतिक जवाब की उम्मीद की जानी चाहिए। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया। सोनिया गांधी ने सिरे से इनकार कर दिया कि उनके तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार नीतीश कुमार है। ऐसा नहीं है। और क्यों हो भाई? उनका बेटा से बड़ा उपयुक्त दावेदार उनके नजर में कोई हो ही नहीं सकता। तो जिस सीट की लड़ाई में उनका लड़का पैदल चल रहा है देश के दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्र से, और ऐसा पैदल चल रहा है कि वो पार्टी जिस दिन से देश जोड़ो का नारा लगेगा उस दिन से पार्टी टूटना प्रारंभ हो गया है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो बेचारा यात्रा समाप्त करके दिल्ली नहीं आ रहा है, तो आपको समर्थन कैसे दे सकते थे? आदरणीय प्रेरणा दीदी जी को सादर प्रणाम।
तो मित्रों, सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को ना मिल करके नीतीश कुमार को सिरे से खारिज किया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हैं। वो वैसे भी नहीं है। सोनिया गांधी को पता ही है कि जिस सीट पर उम्मीदवारी ही नहीं है उस पर बेमतलब दावेदारी करके क्या फायदा, समय खराब करना है। मैं अति उत्साह दिखा के क्या करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद नीतीश कुमार के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों पहली बार कोई आदमी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए मन में उठे लड्डू फूटने की बात सोचा जा रहा। लेकिन सोनिया गांधी जिस दिन भारत भूमि पर पांव रखी थी वो प्रधानमंत्री आवास में ही रखी थी और बहुत दिनों तक इटालियन नागरिक की हैसियत से भारत के प्रधानमंत्री के घर में ही रही थी। सोनिया गांधी की सास प्रधानमंत्री थी, उनके सास के पूज्य पिताजी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी के पति जी प्रधानमंत्री थे, और तो और सोनिया गांधी का हलकारा इस देश का प्रधानमंत्री था। तो सोनिया गांधी के लिए प्रधानमंत्री का कुर्सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रभावी और बहुत ज्यादा नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री की दावेदारी नीतीश कुमार के लिए लाल टपकाने वाली बात हो। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करता, क्योंकि भारत के भूमि पर पहला कदम उनका पड़ा था वो प्रधानमंत्री आवास और निवास में ही पड़ा था। तो उनको प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं करता। तो वो बात यही हुआ। महत्वपूर्ण मुद्दा कोई और था, लेकिन आज जो विषय महत्वपूर्ण है वो ये है कि अशोक गहलोत का इस तरह से बगावती तेवर के कारण क्या है। क्या यह मान लिया जाए कि सोनिया गांधी का अपने पार्टी पर से वर्चस्व ढीला नहीं समाप्त हो चुका है। अब ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में जो कहा जाता था कि खाता ना बही जो आला कमान कहे वही सही, वो सब कल्चर खत्म हो गया है। या यह मान लिया जाए कि सोनिया गांधी ने यह स्क्रिप्ट लिख करके अशोक गहलोत को दिया था कि अशोक गहलोत तुम जाओ और इस तरह की स्क्रिप्ट पर काम करो, और भाजपा के बहकावे में भाजपा के बल पर कांग्रेस को तोड़ करके मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करने वाला सचिन पायलट को उसकी औकात बताओ। तीनों चारों में से क्या है, और ये नहीं है तो क्या है। मित्रों, जो प्रथम दृष्टिया मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत ने हालात का फायदा उठाने का प्रयास किया। अशोक गहलोत 30-32 साल कांग्रेस का वफादार सिपाही होने का जो रुतबा था वो 2 मिनट में अशोक गहलोत नहीं गंवा सकते। अशोक गहलोत को यहाँ बुला करके आदरणीय सोनिया गांधी ने पूरा बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि आपको अध्यक्ष बनना है, क्योंकि आप हमारे परिवार के अत्यंत वफादार हैं। 30-32 साल पुराना हमारा आपका संबंध है। मेरे सास के जमाने के आप नेता हैं। मेरे पति ने आपको राजस्थान में भेज करके मुख्यमंत्री बनाया था, नहीं तो आप दिल्ली में सांसद के रूप में घूमते रह जाते। उन सारे एहसानों और सारे वफादारिता को याद कराते हुए सोनिया गांधी ने उनको जयपुर भेजा था, और उनको पता था कि जयपुर जाते आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाएगा, उसके बाद वहां कोई दूसरा बनेगा। तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक अनुभव के आदमी को पूछा होगा कि भाई अब दूसरा कौन। जैसा कि राजनीति में कहा जाता है कि सोनिया ने पूछा होगा आप ही बताइए। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत सचिन पायलट का नाम नहीं लिए होंगे, ये भी सत्य है। और निश्चित तौर पर सोनिया गांधी ने अध्यक्ष में मुख्यमंत्री के रूप में किसी न किसी का नाम बताया ही होगा, ये भी सत्य है। क्योंकि उनकी इरादा तो भांपने के लिए वो 3-4 नाम रखे होंगे, उसमें सचिन पायलट का भी नाम होगा। तो ये सारी वार्ता के बाद जोधपुर जयपुर जाने से पहले वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर चले गए, आउट ऑफ रीच हो गए, और अब सोनिया गांधी से संपर्क में नहीं है। उनका नेटवर्क सोनिया गांधी के रडार पर आ ही नहीं रहा है, और वो आउट ऑफ कवरेज बताए जा रहे हैं। 2 पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और चोपड़ा के जाने पर सुभाष चोपड़ा के जो टीवी में वक्तव्य है कि इस तरह की बात अनुशासनहीनता है। अगर कोई सीएलपी मीटिंग कॉल की गई है तो उसके में दूसरा कोई मीटिंग करना डिसिप्लिन के विरुद्ध है, और इस सब डिसिप्लिन के विरुद्ध वहां हुआ। तब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। मित्रों, क्यों हुआ
से ज्यादा जरूरी है कि क्या हुआ और इसके होने का मतलब क्या है। राजस्थान की चीज को समझने के पहले आप थोड़ा दिन पहले जाइए। पंजाब में अच्छा भला कांग्रेस की सरकार चल रही थी और कांग्रेस का एक पुराना वफादार वरिष्ठतम नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे थे। कहीं कोई परेशानी उसमें नहीं थी, स्मूथली सरकार रन कर रही थी। अचानक भारतीय जनता पार्टी का ठुकराया भगाया बिदका हुआ और तुनुक मिजाज नेता नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में पदार्पण हुआ और सीधे अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री की मांग की गई। चली चलाई सरकार को अस्थिर करने का इससे बड़ा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत की तरह ही कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी के आदेश लेने से मना कर दिया। अशोक गहलोत और इसमें अंतर है। अशोक गहलोत तो सब कुछ सुन के जाकर के वहां पर मुकर गए। वहां तो कैप्टन अमरिंदर ने शुरू से कह दिया कि मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूं, ये मानूंगा ही नहीं, और कैप्टन अमरिंदर ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया अपने कैप्टन का। तब स्थिति क्या हुई कि उनके मर्जी के विरुद्ध वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया। राजनीति में अब इससे ज्यादा अनुभवहीनता और गलत निर्णय नहीं हो सकता। आप एक छत्रप के आदेश और सुझाव को सरासर उल्लंघन करते हुए एक ऐसे तुनुक मिजाज बदतमीज को पार्टी का अध्यक्ष बना दिए जिसकी पार्टी के प्रति लॉयल्टी जीरो थी। कल तक वो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक था। अरुण जेटली के साथ ना बनने के वजह से और अरुण जेटली के सामने राजनीति में छटपटाहट के वजह से कुछ ना करने की लालसा में वो इधर उधर मुंह मार रहा था और आपका घर आश्रय दिया और आश्रय देने के साथ साथ अपना भला करने की जगह बुरा करवा लिया। उस इतिहास को आप भूल गए और वही सेम चीज आप राजस्थान में दोहराने लगी। राजस्थान में वही चीज हुआ जो वहां पर हुआ था। जिस तरह से पंजाब में चलती चलाई सरकार को बीच में डिस्टर्ब करने का नतीजा हुआ कि पंजाब कांग्रेस कहां से चला गया। अब आगे कब और किस बार और कितना रूप में आएगा, कितना मेहनत से आएगा, ये भी कहा नहीं जा सकता। भविष्य के लिए तो मैं कोई ब्रह्मा का भाई हूं नहीं कि इस बात को जान। बाकी पंजाब की जनता कांग्रेस की पंजाब के नेतृत्व और देश भर में कांग्रेस की वर्चस्व के ऊपर निर्भर करता है। तो देश भर में कांग्रेस के वर्चस्व तो राजस्थान में भी इम्पैक्ट करता है। उसी तरह से राजस्थान में आप एक चली चलाई सरकार को बीच में स्थिर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मतलब एक अपना वफादार पालतू ढूंढने के चक्कर में मुख्यमंत्री के सीट से अपदस्थ करके एक दूसरे आदमी को बैठाने का प्रयास कर रही हैं। आपने पहली चीज से नहीं सीखा। वो तो भगवान का शुक्र है कि जो जब भी कांग्रेस की कोई पार्टी में कोई टूट होती है, कांग्रेस के इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन के अभाव में और केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में, उसको ऑपरेशन लोटस का नाम दे दिया जाता है। लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है नहीं, तो ये तो ऑपरेशन सोनिया ही है। सोनिया गांधी का स्वयं का किया हुआ ऑपरेशन। इसमें तो भाजपा कहीं है, दूर दूर, कहीं दूर दूर, बहुत दूर तक नहीं है। तब क्या है कि ये क्यों हुआ? मित्रों, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में अंतर्द्वंद बहुत है। मैं कांग्रेस में वो नहीं कर रहा हूं जो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या सचिन पायलट और अशोक गहलोत और वगैरह वगैरह में होता है। कांग्रेस का मतलब होता है गांधी परिवार। कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा किसी को कांग्रेस कहने का अधिकार ही नहीं। वो सब कांग्रेसी है। कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। तो कांग्रेस में अंतर्द्वंद है, मतलब सोनिया गांधी कुछ सोच रही हैं और राहुल प्रियंका कुछ सोच रही। पंजाब का जो परिणाम हुआ वो इसी बात का परिणाम हुआ कि सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर के प्रति लॉयल थी, वफादार थी और उनके लिए फील्डिंग कर रही थी। उनका मनसा था कि भाई कैप्टन साहब पुनः हटा जाए। सोनिया, प्रियंका और राहुल में मतांतर हुआ। राहुल गांधी ने नया चेहरा, नया खून पर विचार किया। इसके पहले प्रियंका गांधी ने अपना खेल कर दिया और नवजोत सिंह सिद्धू के पीठ पर हाथ रख करके पंजाब भेज दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की पीठ पर हाथ इतनी बड़ी बात हुई कि वहां पर सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए, कांग्रेस में राहुल गांधी के पूर्व अध्यक्ष होते हुए, कैप्टन अमरिंदर कह रहा है कि जी मेरी बात हो गई है और मैंने प्रियंका जी को सारा मामला समझा दिया है।
मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं कार्यवाहक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पावरफुल व्यक्ति राहुल गांधी हैं, लेकिन बिना किसी हैसियत के सोनिया गांधी के पुत्री राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को कैप्टन साहब ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। टीवी में बोले, मेरे कान में नहीं बोला। उसी दिन से लग रहा है कि लगता है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी कुछ सोच रही है और राहुल गांधी कुछ सोच रहे, प्रियंका गांधी कुछ सोच रहे। सोनिया गांधी अपने पुराने वफादार लोगों पर भरोसा कर रही है, जैसे कैप्टन अमरिंदर थे, अशोक गहलोत है या और लोग, और राहुल गांधी नया खून नया जोश के चक्कर में है, मतलब पूरी होश नया जोश को प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को बढ़ाने का प्रयास किया गया, वही हाल आज सचिन पायलट पर हो रहा है। तो कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है तो कांग्रेसी को क्यों नहीं होगा, उसी का परिणाम कल पंजाब था और आज राजस्थान है। लेकिन इसका दोषी कौन है? दोषी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आपने पंजाब से कोई सबक नहीं ली तो अब राजस्थान से सबक की क्या उम्मीद की जाए? तो जिस तरह से आपके यहां से पंजाब गया, अब राजस्थान भी जाएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। वो जो 90 से ऊपर विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उनको भरोसा है कि हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, क्योंकि 102-4 के सदस्य संख्या में अगर 90 लोग इस्तीफा दे दिए हैं तो सरकार स्वतः गिर जाएगी। या अशोक गहलोत ने दबाव बना दिया है, क्योंकि उनको पता है कि वफादार पालतू के जगह पर मेरे से ज्यादा फिट कोई नहीं बैठ सकता। तो अध्यक्ष बनने की जिम्मेवारी और मजबूरी सोनिया गांधी के पास है, जो अब समाप्त हो गई, क्योंकि अब आगे ये स्पष्ट होगा। मैंने अपने कल वक्तव्य में कह दिया था कि भाई सोनिया गांधी अब विचार करेंगे कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने कि ना बने, क्योंकि गांधी परिवार किसी को वर्चस्व को दिखाने की परमिशन नहीं देता और राहुल प्रियंका के उम्र के लोगों को वर्चस्व बनाने देने की परमिशन नहीं देता। दोनों राजस्थान में लागू है। अगर अशोक गहलोत के आगे झुकता है तो वो उसका छत्र का वर्चस्व कायम होगा, और अगर सचिन पायलट को बढ़ाते हैं तो राहुल प्रियंका की उम्र के एक आदमी को वर्चस्व बनने देने की क्षमता होगी। दोनों ही बातें नहीं हो सकती। तब भाग में बीच में जोशी जी के नाम से भाग का छीका टूटेगा, या भंवर जितेंद्र या किसी और पर, या राजस्थान कांग्रेस जमाडोल खत्म हो जाएगा पंजाब की तरह। अगर भाई कांग्रेस अध्यक्ष होता, सीपी जोशी को फोन करता कि जितने विधायकों ने इस्तीफा दिया इन सबको मंजूर कर लिया जाए और विधानसभा में बहुमत के लिए बुला दिया जाए। इस सारे के सारे विधायक अपनी अपनी इस्तीफा मांगने का चिरोली करने लगते हैं और वापस चले जाते हैं। उनको भरोसा है कि हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। मैं अध्यक्ष होता कांग्रेस का तो सारा मंजूर करा देता, सरकार गिर जाती और चुनाव में जाते और अशोक गहलोत को कहता कि तुम अपनी शक्ति लगा करके जितवा के लाओ। अशोक गहलोत अपने दम पर राजस्थान में कभी नहीं गए हैं, क्योंकि उनके नाम को आगे रख करके कभी चुनाव हुआ ही नहीं है। हर बार दूसरे का मेहनत हुआ है और अशोक गहलोत को लाठी लगी है। यह बात समझ में आ जाती। लेकिन एक बात जरूर है कि अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर के बगावत के बाद एक बात अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है कि जो कहा जाता था कि खाता न बही, जो गांधी परिवार में कहे कांग्रेस में वही सही, अब उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और अगर अशोक गहलोत ने पंजाब के कैप्टन अमरिंदर के तरह से एक्ट कर दिया तो आम जनमानस में गांधी परिवार का वर्चस्व और वजूद खत्म हो जाएगा, जो कांग्रेस के लिए तो शुभ है, लोकतंत्र के लिए नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में डिसिप्लिन बहुत बड़ा मायने रखता है और वर्तमान राजनीति में डिसिप्लिन खोजने से नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में दम है और मैं सही कह रहा हूँ तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूहों में शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से जानकारी बढ़ती है और जानकारी बढ़ती है तो अपने नतीजे तक पहुंचती है। जय हिंद, वंदे मातरम।